सभी साथियों को प्रणाम भैया जी लोग। कैसे हैं? सबकी दिवाली, एकादशी और दीपावली साथियों बहुत अच्छे से बीती होगी। साथियों, मैं कुछ खास मुद्दे पे बात करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग का स्वास्थ्य और तबीयत ठीक रहेगा। मुद्दा साथियों यह है कि उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को साथियों सदन शुरू होने जा रहा है और जिस तरह हमेशा की तरह समाज, अति पिछड़ा समाज, शोषित समाज, कमेरावादी समाज के लोग अपने अधिकार की बात अपने नेताओं से करते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे भी साथियों अपनी आवाज़ को वो बराबर कुछ मेरे भाई साथी लिखते रहते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जी, लिखने से, सोशल मीडिया पे से कोई सुनता भी है? तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं भैया लोग, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। आज जो समाज के नाम पे कुछ साथीगण समाज के अच्छे औहदे पे साथियों चले गए हैं और चाहे तो समाज की बात वहां रख सकते हैं, समाज की आवाज़ को उठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि गरीब वंचित समाज, केवट बिन निषाद कश्यप, 17 अति पिछड़े समाज के लोग, प्रजापति, चौहान, ये सब समाज के जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, यह इनका उद्धार हो। वो अपनी झोली साथियों भरना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे समूचे समाज का नहीं। इसलिए साथियों समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथियों, अगर हमने एक पेड़ लगाया, अगर वो पेड़ फल नहीं देता या फिर वो पेड़ फल देता भी है तो साथियों उसमें कीड़े अगर पड़ जाते हैं, इसी तरह हमेशा कीड़े फलों में पड़ता रहा, अगर वो फल खाने के काम नहीं आया तो उस पेड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी जगह पर साथियों एक नए पेड़ क्या लगाना चाहिए और उसकी अच्छे ढंग से सेवा करनी चाहिए ताकि वो अच्छे फल दे सके। उसी तरह साथियों राजनीति भी है। अगर कोई भी नेता, चाहे कोई भी नेता है, मैं हूँ क्यों ना हो, अगर कोई भी नेता आपके अधिकार, हिस्से अधिकार की सदन में पहुंचने के बाद बात नहीं करता, उसे जड़ से हटा उखाड़ फेंकना चाहिए। इसी तरह वो जिस पेड़ की छटा छाया में छोटे छोटे पेड़ पनपने की सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साथियों ऐसी है। और छोटे छोटे पेड़ ऐसे, बताइए यह कितने पनपेंगे? या इनकी औकात है इन छोटे पेड़ों की? या बड़े पेड़ को पार कर पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। अगर सारे छोटे छोटे पेड़ अगर एक साथ लगा दो लाइन से, तो सारे लोग मिलके, एक ही कतार में सारे लोग मिलके ऊपर आकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम सभी समाज के छोटे संगठन के लोग, समाज के छोटी पार्टी के लोग, अगर हम लोग साथ में मिलके अपने समाज के हक, अधिकार और हिस्सेदारी की बात करें तो साथियों बात बन जाएगी। इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में मैं केवट राम धने बिन भारतीय मानव समाज पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। और जो बीजेपी में है, हमारे संजय निषाद भैया जी, ओम प्रकाश राजभर अभी गए हैं, मंत्री पद का लालीपाप सोते कब चूस लूं करके चूसने के चक्कर में है। बीजेपी का लालीपाप कब योगी जी को चुसाए, उसके चक्कर में गए हैं। अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल जी हैं जो कभी सरदार पटेल मनुवादियों के खिलाफ में रहा करते थे। सरदार पटेल जी ने भी इस आरएसएस को बंद करने की बात की थी साथियों। ऐसे समाज के लोग अपने समाज को धोखा देके, ओबीसी तो मान लो कुछ साथियों हद तक, जो बड़े ओबीसी है वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े ओबीसी में समाजवादी पार्टी जैसे लोग और बड़े बड़े लोग हैं, वो अति पिछड़े समाज को साथियों दबाने का काम करते हैं साथियों, दबाने का। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ, चाहे केवट हो, बिंद हो, निषाद हो, कश्यप हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गडरिया हो, चौहान हो, धीमर हो, मल्ला हो, हम लोग सभी मिलके आए एक साथ अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई करें। साथियों संगठन बनाइए ठीक है, पार्टी बनाइए ठीक है, लेकिन साथियों जब तक आप वोट का नुकसान नहीं कर पाओगे तब तक कोई भी राजनीतिक दल आपकी बात सुनने वाला नहीं है और नहीं आपको अधिकार देगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आइए सभी लोग भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़ने का काम करिए और लोकसभा चुनाव लड़िए और अपने समाज का वोट लेके
शोषित वंचित का वोट लेके हम लोग इकट्ठा करें साथियों, कम से कम चुनाव जीत तो नहीं सकते हैं, हराने का काम तो साथियों जरूर कर सकते हैं। जब वो हारेंगे तो साथियों, तो आने वाले समय में वो लोग जरूर अधिकार की देने की बात करेंगे। तब साथियों हमें मौके का फायदा उठा के अपने समाज के आरक्षण की बात पहले रखना है, उसके बाद अपने फायदे की हमें बात करनी होगी। साथियों फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी दोगली सरकार है, यह मनोवादियों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। यह कभी भी गरीबों को भला नहीं कर सकती है। अभी राजस्थान चुनाव में हाल में ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, आप लोग को पारी के पारा अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराएंगे। बताइए, राजस्थान में विकास की बात नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होने की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए, रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां के लोगों को रामलला का दर्शन जरूर कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मेरे नौजवान भाइयों, आपको सोचने और समझने की जरूरत है और सोच समझ के 2024 में निर्णय लेने की बात करें। मैं सभी अपने अति पिछड़े समाज के भाइयों से यह कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा के लोग, ये सिर्फ छलावा देने काम करते हैं, सपने दिखाने काम करते हैं। अगर अपने अधिकार की लड़ाई चाहे लड़नी है तो खुद लड़नी पड़ेगी, साथ ही किसी सहारा की आवश्यकता नहीं है। भारतीय मानव समाज पार्टी आपके साथ में है। कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, केवल रामधनी बिंद आप लोग के बीच में आपके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।